जिस शक्ति के रहने से हम भोग भोग रहे हैं, जिस शक्ति के रहने से हम किसी के पिता हैं, किसी की माँ है, किसी की भाई है, ये सारे संबंध उस पावर से जुड़ा हुआ है। उस पावर की तरफ मुड़ना आदमी नहीं चाहता, क्योंकि भौतिक सुख क्षणी जैसे खुजली होती है, वो खुजलाने में बहुत अच्छी लगती है, पर जब वो दर्द होता है, चमड़ी छील जाती है, तो उसमें जलन भी होने लगता है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, अब वो हड्डी चबा चबा करके उसमें सुख समझ रहा है, पर हड्डी चबाते चबाते उसके मसूड़े से खून आने लगता है, और वो अपने ही खून को चाट चाट करके खुशी होता है कि आज मेरा परिश्रम सफल हो गया, कि हड्डी से खून आने लगा। पर वास्तव में वो हड्डी का खून नहीं था, वो तो उसी के मसूड़े का खून था। इसी प्रकार इस भौतिक दुनिया को देख देख कर आदमी इसमें आनंद पाना चाह रहा है, लेकिन आनंद कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तौबासा, बिन जाने कत मरत प्यासा। आनंद का सागर वो परमात्मा हम सब के प्राणों में छुपा हुआ है। हमारे गुरु महाराज जी, जिनका नाम सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है, और मानव उत्थान सेवा समिति हमारी संस्था है। इस संस्था का एक ही लक्ष्य है
कि मनुष्य अपने चित्त की वृत्तियों को बहिर्मुख से अंतर्मुखी करे और अपनी ही आत्मा से जोड़ दे, अपने प्राणों से जोड़ दे, तभी उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो पूरे भारत वर्ष में संस्था के हजारों आश्रम हैं और संत महात्मा जगह जगह ज्ञान का प्रचार करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं कि हमारी चित्त वृत्ति कैसे अंतर्मुखी हो, हम अपने अंदर के आनंद को कैसे प्राप्त करें, कैसे हम अपनी आत्मा से जुड़ें। यही ज्ञान, यही संदेश सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का है। यहाँ कोई जाति पाति का भेद नहीं है। गुरु महाराज जी का कहना है कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो बाद में बने, पर इससे पहले हम सब मानव हैं। जैसे एक माला है, इस माला में अनेक तरह के फूल गुथे हुए, पर माला के अंदर जो सूत्र है वो एक ही है। इसी प्रकार सारा समाज, चाहे किसी कौम का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी मजहब को मानने वाला हो, लेकिन सब एक ही सूत्र में गुथे हुए। ये शरीर फूल के समान है और प्राण रूपी धागा हम सब के अंदर पिरोया हुआ है। ये प्राण ही राम है, प्राण ही कृष्ण है, प्राण ही गोविंद है, प्राण ही अल्लाह खुदा गॉड है। और प्राणों से मन को जोड़ देते हैं सतगुरु। सतगुरु मंत्र तंत्र कंठी माला नहीं बताते। आजकल तो गुरुओं का भी जाल बिछा हुआ है। कोई मंत्र तंत्र, कोई भूत प्रेत की साधनाएं, कोई वशीकरण मंत्र, बहुत सारे मंत्रों का गुरुओं का जाल बिछा हुआ है। पर देखिए, पहली क्लास का मास्टर एमए की डिग्री नहीं दिला सकता, पीएचडी नहीं करा सकता, उसके लिए उसी कैटेगरी का मास्टर भी चाहिए। इसी प्रकार ये तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, ये सब भक्ति मार्ग के पहली श्रेणी है। जो इन चीजों को बताता है वो पहली क्लास का मास्टर है। वो मंत्र का गुरु, तंत्र का गुरु, पर आत्मज्ञान का गुरु नहीं है। आत्मज्ञान का गुरु सतगुरु होते हैं, जो आत्मा को जागृत कर देते हैं। ऐसी विधि बताते हैं कि हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। उस विद्या का ज्ञान देते हैं जिसको पाने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। संसार में जितनी विद्याएं हैं सब अपूर्ण है, अधूरी हैं। कोई भी मनुष्य चाहे कि मैंने सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया, नहीं कर सकता। कोई न कोई कमी, किसी न किसी विद्या की कमी जरूर रह जाएगी। लेकिन एक पूर्ण विद्या, अध्यात्म विद्या, प्राण विद्या, प्रणव राज विद्या, गीता में भगवान कहते हैं, वो पूर्ण विद्या है। उस विद्या को जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता और मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मानव जीवन पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए मिला है। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य भोग नहीं बल्कि मोक्ष है। खाना पीना, बाल बच्चे जन्म देना, सुख आराम से रहना, ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। अपने बच्चे का पालन पोषण करना, लड़ाई झगड़ा करना, सोना, ये सब भौतिक क्रियाकलाप पशु पक्षी भी जानते हैं। लेकिन मनुष्य में और पशु में क्या विशेषता है? यदि मनुष्य होकर इन्हीं कर्मों को करने में अपनी दिनचर्या को बिता रहा है तो पशु में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं। इतने ही फर्क है कि मनुष्य के 2 पांव हैं, उसके 4 पांव हैं, यही फर्क है। लेकिन मनुष्य की महानता अपनी आत्मा से जुड़ने में,
प्रभु श्री राम कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। ये मनुष्य जीवन परलोक संवारने के लिए मिला है। इस शरीर में जो जीव आत्मा है वो मोक्ष के द्वार पर खड़ी है। जैसे अंदर आने का, इस आश्रम में अंदर प्रवेश करने का और आश्रम से बाहर जाने का माध्यम मेन गेट है, मेन दरवाजा है। कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ना अंदर है न बाहर है, दरवाजे पर खड़ा है। इसी प्रकार मानव जीवन द्वार है, दरवाजा है। इसी शरीर से जीव आत्मा नरक की ओर जाती है, इसी शरीर से मोक्ष गति को प्राप्त करती है। ये दरवाजे पर आत्मा खड़ी है। यदि एक कदम पीछे की ओर कर दिया तो हम आश्रम के अंदर आ गए, एक कदम बाहर कर दिया तो हम आश्रम के बाहर हो गए, और बीच में खड़े हैं तो दरवाजे पर खड़े हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन द्वार है। एक कदम पीछे कर दिया, इस माया मोह में, भौतिक जगत में फंसकर अपने जीवन को गंवा दिया, तो हमने अपनी आत्मा के लिए नरक का द्वार खोल दिया। एक कदम आगे बढ़ाकर साधु संतों की संगत में आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो हम अपनी आत्मा के लिए मोक्ष का दरवाजा खोल दिया। इसलिए आज समाज में आप देख रहे हैं, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाएं इतनी ज्यादा हो गई कि हमारे बेटे बेटियां भौतिकता की ओर बढ़कर उनका नैतिक पतन हो रहा है। इसलिए चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो, अध्यात्मवादी बनना सबके लिए जरूरी है। आत्मा को जानना सबके लिए जरूरी है। तभी वो पाप से, अधर्म से, पतन से बच सकता है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो बीत चुकी है उन कहानियों को सुनाते हैं, उसको भागवत समझते हैं। पर वास्तव में सच्चा भागवत, ब्रह्मा जी ने नारद जी को 4 श्लोकी भागवत सुनाया। नारद जी वेदव्यास जी से कहते हैं कि आप उदास क्यों हैं? वेदव्यास जी कहते हैं, मैंने 17 पुराणों की रचना किया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं, मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं। तब नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, ये 17 पुराण के आगे 18वां पुराण भी लिखिए, जिसमें सत्संग, ज्ञान, भक्ति भरी हुई हो। तो वेदव्यास जी ने 18वां पुराण भागवत की कथा, जिसमें कूट कूट कर ज्ञान भक्ति भर दिया है। लेकिन लोग कहानियों में उलझे हैं, नौटंकी में उलझे हैं कि भागवत के नाम पर ड्रामाबाजी ज्यादा होता है, वो मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। पर वो 4 श्लोकी भागवत जो वेदव्यास जी को नारद जी ने बताया था, वही 4 श्लोकी भागवत गुरु महाराज जी के दरबार में बताया जाता है। साधु संत बताते हैं, जिसको जान लेने से भागवत का रहस्य आप समझ जाएंगे, सभी धर्म शास्त्रों का रहस्य समझ जाएंगे। तो सत्संग कथा कहानी नहीं, सत्संग तो अपनी आत्मा से जुड़ने की बात है, अपने प्राणों से जोड़ने की बात सत्संग में सुनाया जाता है। तो सत्संग और भागवत में यही अंतर है कि वहाँ केवल कथा कहानी और यहाँ सार तत्व बताया जाता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि हंस की प्रवृत्ति धारण करके सार तत्व को ग्रहण करो, असार को त्याग दो। हमारी ये संस्था मानव उत्थान सेवा समिति है, इसका नाम परमहंस धाम है।
जहाँ हर रविवार को 8 बजे से 11 बजे तक का प्रवचन होता है। यहाँ ढेर सारे साधु महात्मा रहते हैं जो गुरु महाराज जी के नाम की महिमा गाते हैं। और हमारे गुरु महाराज जी श्री सतपाल जी महाराज हैं जो हमें जीवन में सत्य की ओर जोड़ते हैं। क्योंकि आज देखो इस संसार में कोई धन की कमी नहीं है, मानव के पास वैभव की कमी नहीं है, सांसारिक चीज़ों की कमी नहीं है, और सब कुछ होने के बाद भी समाज में जीवन में शांति नहीं है और जीव का नैतिक पतन हो रहा है। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी जीव के पास समय नहीं है। समय न होने के कारण वो जीवन में अच्छे विचारों को, सद्विचारों को नहीं सुनता है, जिसके कारण उसका नैतिक पतन हो रहा है। और यह सत्संग के द्वारा हमें जीवन में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि जीवन में जीवन के शांति को मानव अपने हृदय के अंतःकरण में गुरु महाराज जी के द्वारा जान करके अपनी आत्मा का, जीवन का उत्थान कर सकता है। और उसके लिए मार्ग एक सत्संग ही हमारे जीवन का रास्ता है। इसलिए सत्संग की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। बाई जी के विचारों को सुने और जीवन की सत्यता को जान करके अपनी आत्मा का, जीवन का उत्थान करें। यही संदेश हमारे श्री सतपाल जी महाराज, गुरु महाराज जी का है और यही मानव समाज को जगाने का और हमारे जीवन में, हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम मानव के जीवन को प्राप्त करके अपनी मानवता को, अपने जीवन के रहस्य को तत्व से जान करके इस जीवन का आनंद प्राप्त